एक गाड़ी है जो बहुत ज्यादा चलती है मार्केट में, हम्म। उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि 1 लाख रुपए शोरूम कमाता है, 1.5 लाख रुपए मैन्युफैक्चरर कमाता है, 15-20 लाख रुपए टैक्स का ये कमाते हैं। हाँ। ये वो लोग हैं। आज ही इनके मिलावटी पेट्रोल का खुलासा पवन हम्म। खेड़ा जी ने किया। हम्म। ये 20% एथेनॉल मिला के पूरी कीमत वसूल रहे हैं उस तेल पे जो ये रशिया से सस्ता खरीदते हैं। गडकरी जी के पुत्र कमाते हैं साल में 17 करोड़ से सीधे 500 करोड़। अच्छा। क्या पहले दूध पर टैक्स लगता था? हाँ। मतलब टैक्स लगाया नया, हाँ। उसके बाद वो टैक्स हटा दिया तो हम एहसान माने। हाँ। 28% का स्लैब लाया कौन था? और ये 40% की नोटंकी कौन लेके आया है अभी? हाँ। हमारे देश के मोटरसाइकिल निर्माता या कोई भी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर या एंसिलरी वाले कैसे वर्ल्ड मार्केट में compete करेंगे अगर उन्हें अपने देश में ही सामान बेचने को नहीं मिलेगा? ठीक है। किसके लिए वो इंजीनियर लगाएंगे, किसके लिए R&D करेंगे कि दुनिया के सामने खड़े हो? क्योंकि 40% का ठप्पा लगा रखा है आपने, उसको सिन टैक्स नाम दिया है पूरी दुनिया में। यानी जो 40% वाली गाड़ी खरीद रहा है वो पाप कर रहा है। आपकी जेब से तो नहीं ले रहा पैसा, लोन लेता है, ब्याज भरता है, टैक्स भरता है, गडकरी जी की फर्जी सड़क पे जाके गड्ढे में उचकता भी है और टोल भी देता है। कौन होते हैं आप टैक्स को सिन नाम देने वाले? ठीक। हर चीज में एहसान बताना, स्टॉकहोम सिंड्रोम का रिलेशनशिप बना रखा है पूरे देश को। जीएसटी कलेक्शन अच्छी बात होती यदि उसका फायदा हमें जनता को मिलता हुआ दिखाई देता। 2 साल से हिमाचल में बाढ़ आ रही है, आपदा है, एरियर्स अटका हुआ है, फ्लड रिलीफ का पैसा ढंग से रिलीज नहीं किया गया है। उल्टे उसके बाद अभी उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू सब जगह स्थिति चिंताजनक है। पैसा तुरंत डिस्पर्स होना चाहिए, लेकिन पैसा डिस्पर्स होके जा कहां रहा है? एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट से लेकर और इस एथेनॉल के नियम कानून तक हर चीज में रेगुलेशन में रिलीफ देके देश का पैसा इनके लिए लगवाया जाता है और देश की महंगाई बढ़ती जाती है। ये चाहे कुछ भी आंकड़े दे दें, लेकिन सच ये है कि आपको सड़क पर असली दुनिया में गरीबी बढ़ती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। ठीक है। जैसे कुछ शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, वो भी इनके दोस्तों की बनाई हुई हैं। ठीक है। वो साल भर 50 रुपए के रुमाल को 600 रुपए में बेचेंगे और उसके बाद सेल डिक्लेयर करके 599 काट के वहां पे लिख देंगे 125। और आप खुश हो जाएंगे कि वाह वाह, चलिए साहब बहुत बढ़िया, हमने तो 80% डिस्काउंट में ले लिया। ये हालत है देश के साथ। इन्होंने एक फ्लैश सेल करी है। अगर इनको राजनीतिक रूप से अपनी स्थिति थोड़ी बेहतर दिखने लगती तो ये टैक्स के रियायत आपको बिना बताए चुपचाप गायब कर दिए जाते। लेकिन उससे पहले यानी अगले 4-6 महीनों में इनकी वोट चोरी की सरकार जाएगी। ठीक है। मुझे लगा शायद आज आप इनको कांग्रेचुलेट करोगे। कांग्रेचुलेट तो हम इनको करेंगे और पूरा देश करेगा। कब? जब इनकी चोरी की सरकार जाएगी।